हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, बट आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ज़्यादा अपडेटेड होने वाला है और आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ से जुड़ी हुई जर्नी से रिलेटेड 10 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। 2010 में जब मैंने एडमिशन लिया था BAMS में, उस समय डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अदर मेडिकल फील्ड के जो स्टाफ थे मेरे गांव में, आसपास के गांव में केवल 1 या 2 हुआ करते थे। जब 2016 में मैं डिग्री कंप्लीट करके क्लिनिक मैंने ओपन किया, 2016-17 में जब मैंने क्लिनिक ओपन किया, उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय और 2010 में 6 साल के गैप में इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है मेडिकल फील्ड में। बहुत सारे चेंजेस हुए और लोग ज़्यादातर मेडिकल फील्ड के साइड रुझान जो है वो बढ़ा है। कोर्स के साइड OT टेक्नीशियन का कोर्स हुआ, B फार्मेसी हुआ, D फार्मेसी हुआ। क्योंकि कोर्स, घर वाले मिडिल क्लास फैमिली का सोच ये होता है कि इस कोर्स को करा देते हैं, लड़का इस कोर्स को करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेगा, सीधा फंडा सोचते हैं। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होता है वो यही चाहता है, क्योंकि जिसके घर में कमाने वाला केवल एक इंसान ही है जो 15 से 20 हज़ार या फिर 30 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो ज़्यादा बड़ा सपना नहीं देखता है। क्योंकि वो जानता है अगर बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, टॉप कर दिया, तब तो वो उसको कैसे भी करके पढ़ा लेंगे। अगर बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, उतना अच्छा इसका स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो उसके जो मम्मी और पापा होते हैं वो सीधा सिंपल ही सोचते हैं कि किसी एक कोर्स में इसको एडमिशन करा दो, उस कोर्स में करते करते साथ में किसी हॉस्पिटल में काम करके कुछ अर्निंग करने लगेगा, अपने पैर पे खड़ा होगा। हर माँ बाप का केवल एक ही सपना होता है, तो वैसे ही मेरे माँ बाप का भी सपना यही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग आज के वीडियो में क्या होने वाला है, तो BAMS हज़ारों लाखों स्टूडेंट BAMS कर रहे हैं। BAMS करने के बाद जब आप BAMS कंप्लीट कर लेते हो, और BAMS करने के पहले तक, जब तक आप BAMS करते रहते हो या फिर BDS करते रहते हो, BHMS करते रहते हो, BUMS करते रहते हो, BNYS करते हो या फिर MBBS करते हो, सभी को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए BAMS को लेते हैं। सभी फील्ड डॉक्टर ही बनते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद अलग अलग पैथी के आप डॉक्टर बनते हो। बट होता क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं। अब MBBS कर रहे हो तो MBBS करने के बाद अब कहाँ जॉब करना है, कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब चाहिए, घर के पास होना चाहिए, घर से दूर होना चाहिए, उसके साथ में PG का तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। MBBS करने के बाद प्लेन जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, 60-70 हज़ार रुपये उनको 6 घंटे का आराम से जॉब मिल जाता है। पर रहा बात आयुष फील्ड का, तो आयुष फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं वो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्रेशर डॉक्टर्स, तो उनको 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, जो रियलिटी है, इसमें कुछ छुपाने वाला बात नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर होते हैं 3 से 4 साल वाले, उनको 30 से 45,000 तक आराम से मिल जाता है, या फिर 50,000 तक, और ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 60-70,000 तक भी मिलता है 6 आवर की ड्यूटी का। आप लोग बार बार मुझसे ये सवाल पूछते हो कि सर BHMS करने के बाद क्या एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि BHMS में एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउ नहीं है गवर्नमेंट के साइड से, केवल BAMS में ही है। BAMS करने के बाद ही आप कुछ सीमा तक एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके दिमाग से ये वाला जो डाउट है BHMS करने के बाद हम एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे क्लिनिक खोल के, तो ये आप निकाल दो, ये बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। आपको BHMS करने के बाद प्योर होम्योपैथी प्रैक्टिस करना है और अपना क्लिनिक को अच्छे तरीके से जमाना है, तो आप होम्योपैथी से भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि BAMS करने के बाद एलोपैथी ना करके आयुर्वेदिक अच्छे से सीख के, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में काम करके, काय चिकित्सा डिपार्टमेंट में काम करके, पंचकर्मा डिपार्टमेंट में काम करके, शल्य शालक्य डिपार्टमेंट में काम करके आप आयुर्वेदा विभाग का स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो ये सभी चीज़ें उस समय दिमाग में नहीं आती हैं। जब आप कॉलेज में रहते हो, बस ये डिग्री कैसे भी कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आराम से क्लिनिक खोल लेंगे अपने गांव में, वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं आएंगे। पर आज का समय बिल्कुल बदल चुका है, 2023 चल रहा है। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, केवल बुखार, खांसी, सर्दी, टाइफाइड, मलेरिया इतना ही ठीक करने बस आपको आता है, तो आप भूल जाओ कि आप सक्सेस हो पाओगे। क्यों?
जगह डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे काम कर रहे हो, कैसे जगह में आपका क्लिनिक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। आसपास के जो वहाँ पास के डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड है, एमडी है, एमएस है। तो ऐसे जगह में जब आप अपना क्लिनिक खोलोगे तो वहाँ पे आपका क्लिनिक नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अगर आप प्लेन बीएमएस करके खोलोगे और आपका एज भी कम लगेगा लोगों को देखने में, तो कहीं ना कहीं माइंड सेट पे रहता है लोगों की कि हाँ ये डॉक्टर अभी नया नया है, पता नहीं ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको सोच समझ के काम करना है। आज भी लोग सोचते हैं कि यहाँ इलाज कराएं या ना कराएं। गांव के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, उनको पता है कि एमडी मेडिसिन से ही मेडिसिन थायराइड, ब्लड प्रेशर और शुगर दिखाना है, और ब्रेन वाले डॉक्टर से ही न्यूरो का प्रॉब्लम है उसको दिखाना है, किडनी वाले से किडनी को दिखाना है, हार्ट वाले से हार्ट को दिखाना है। आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसलिए जब आप प्लेन बीएमएस करके क्लिनिक खोल के बैठोगे तो वहाँ पर आप पूरा मेडिसिन रख लो, सब कर लो, प्रचार कर लो, बोर्ड लगा लो, पम्पलेट लगा लो, बटा लो। सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं, तब आप ये समझ लेना कि आपको अभी और इम्प्रूवमेंट करना है, अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। मान लो कि एक ऐसे जगह में आपने क्लिनिक खोला जहाँ के आसपास में कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है कोई भी, वहाँ आसपास में जो भी पेशेंट्स हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, तब तो वहाँ पे आपका क्लिनिक अच्छे से चल जाएगा। अगर वहाँ पे आसपास में ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं है, अगर वहाँ पे 15-20 डॉक्टर हैं जहाँ पे आपका क्लिनिक है और मेन सिटी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी वहीं पे है, जैसा कि मेरा क्लिनिक था, तो वहाँ पे आपके पास पेशेंट कट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे 75 ठो झोला छाप मिलेंगे, 25 ठो फार्मासिस्ट मिलेंगे, 50 ठो नर्सिंग स्टाफ मिल जाएंगे। एक गांव में आज की डेट में हर घर में, एक घर को छोड़ने के बाद एक नर्सिंग स्टाफ तो आपको मिल ही जाएगा। जीडी वाले, बीएससी नर्सिंग वाले, एएनएम वाले, जीएनएम वाले, जो कुछ नहीं किए हैं, जो सीख रहे हैं, सबको मेडिकल फील्ड में आना है, सबको जॉब करना है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में जॉब जो है आसानी से मिलता है। स्टार्टिंग में सैलरी आपका कम रहेगा, 7,000, 8,000, 10,000 रहेगा, 5,000 रहेगा, पर धीरे धीरे करके 20-25,000, 30,000, 40,000 तक भी जाता है लोगों का 7-8 साल 10 साल काम करने के बाद। ओटी टेक्नीशियन का सैलरी भी 40-45,000 तक चला जाता है अगर 10-12 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो कोई भी कोर्स छोटा नहीं होता है। अगर आप अच्छे से लगन से मेहनत करते हो तो बहुत बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा। पहला तो क्लिनिक खोलेंगे, जो कि आपको जस्ट बीएमएस के बाद नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि आपको पहले अपना एक बेस बनाना है, आपको कुछ अमाउंट आपको सेव करना है और अपने आप पे उसको खर्च करना है आपके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे आपको प्योर आयुर्वेदा सीखना है, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ पे किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वहाँ क्लिनिक बहुत होती है, किसी भी डॉक्टर के पास रह के आप प्योर आयुर्वेदा पंचकर्मा थेरेपी सीखो। या फिर केरला चले जाओ, केरला में जाके आप आराम से वहाँ पे भी बहुत सारी थेरेपी सीख सकते हो एडमिशन लेके। केरला आयुर्वेद में वहाँ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी संस्था है वहाँ पे। जब आप केरला में जाओगे तो पर्टिकुलर एक संस्था का मैं नाम नहीं लूँगा, जब आप केरला जाओगे तो वहाँ पे आपको आयुर्वेद मिल ही जाएगा। वहाँ पे एलोपैथ बहुत कम है, वहाँ आयुर्वेद ही ज़्यादा है। फॉरेनर्स वहाँ पे आके इलाज कराते हैं, तो कितना बड़ा बात है आप समझ सकते हो। साउथ बेंगलोर में चले जाओ, वहाँ पे भी एक से एक डॉक्टर हैं, एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो पहले अपने आप को इम्प्रूव करो। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो बीएमएस करने के बाद तुरंत एलोपैथी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के जैसे। तो देखो दोस्तों, ड्यूटी आप बिल्कुल करो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग रुको, आप लोग करो। आप हर फील्ड में आगे जाओ, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा फील्ड हो। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपनी पैथी को छोड़ोगे तो आपका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बीएमएस किए हो, आपके सामने एक एमबीबीएस डॉक्टर होगा जो उस फील्ड का ही है, उस फील्ड का जो मास्टर है, वो उस फील्ड में आगे रहेगा ही रहेगा। आप बीएमएस हो, आपने आयुर्वेदा पढ़ा, आपने एलोपैथी पढ़ा, आपने दोनों, बेशक दोनों पढ़ा है, पर कहीं ना कहीं वो केवल एलोपैथी में है तो उसका हाईली, मतलब उसका जो सैलरी रहेगा वो आपके सामने हाई ही होगा। बीएमएस आपने किया है, अगर उसका सैलरी, उस डॉक्टर का सैलरी अगर 60 है तो आपका 30,000 रहेगा, 25,000 रहेगा। तो ये स्ट्रगल वाला फेस आ जाता है जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसने का कोशिश करते हो बीएमएस करने के बाद या फिर बीएचएमएस करने के बाद। इतना आसान नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के साइड में तो जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है, 10,000, 12,000, 15,000 ही मिल जाए फ्रेशर बीएमएस को, तो बहुत बड़ा बात है। महाराष्ट्र और बेंगलोर का बात अलग है, वहाँ पे 25,000, 30,000 आपको आराम से मिल जाएगा, या फिर हरियाणा फिर है तो पंजाब की साइड में। और तीसरा क्या सोचते हैं, मैं तो बीएमएस करने के बाद एमडी या फिर एमएस करूँगा, तो ये भी बहुत अच्छा बात है। बीएमएस करने के बाद आपको 1 साल 2 साल ड्रॉप लेके एमडी और एमएस का तैयारी करना चाहिए, जो भी आपको पीजी का तैयारी करना चाहिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो एमडी करने में या फिर एमएस में, जिसमें भी, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, बेशक आप जाइए। क्योंकि बताया ना मैंने, आज के डेट में हाईली क्वालिफिकेशन, आपके नाम के आगे एमडी एमएस लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी लोग आपके पास आएंगे। प्लेन अगर आप हो, प्लेन एमबीबीएस हो, प्लेन बीएमएस हो, तो आज की डेट में ऐसा हो गया कि बड़े सिटी में भी एमबीबीएस डॉक्टर्स का क्लिनिक ढंग से नहीं चल रहा है।
या फिर BAMS डॉक्टर के क्लिनिक चल रहा है, नहीं चल पा रहा है ढंग से। ना BDS का तो और बुरा हाल है, एडमिशन ही नहीं ले रहे लोग। BAMS करने के बाद ज़्यादातर लोग फेल होने का रीज़न यही रहता है कि BAMS की उस एकदम फुल स्पीड से आपने बिना सोचे समझे क्लिनिक में चले गए या फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर रिज्यूम लगा लिए और दे दिए और आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप होपलेस हो जाते हो। बिल्कुल आपको ऐसा लगने लगता है नहीं मेरे को तो जॉब नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। देखो कोई भी चीज़ ना बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। या तो फिर सीधे सीधे MBBS करो, 60-70 हज़ार रुपये सैलरी चाहिए तो, नहीं तो आपको स्ट्रगल करना होगा उस सैलरी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि MBBS का वैल्यू वो है ही, वो सेट है। गवर्नमेंट ने वो सेट करके रखा है। गवर्नमेंट जॉब भी उनके लिए है। BAMS डॉक्टर्स के लिए 3-4 साल में पोस्ट निकलता है, जो सच्चाई है। गोल गोल घुमा के करने के बाद आदत नहीं है मेरा, जो सीधा रहता है मैं वो बोलता हूँ। और उस चीज़ को आप लोगों को समझना है। कोर्स को कर लिए, आप कितना कमा रहे हो, आप कितना कमा रहे हो। अरे भाई मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गया, 8-10 साल मैं कर रहा हूँ, जीरो से धीरे धीरे आज भी कर रहा हूँ। मैं आज भी मैं नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने वाले लोगों का सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ता है। वही चीज़ मैं आप लोगों को हर वीडियो में समझाना चाहता हूँ। वो आप लोगों को समझना है, उसको गलत वे में नहीं लेना है कि नहीं आज आपको ठीक ठाक सैलरी मिल रहा है तो आप ऐसा बड़ा बात कर रहे हो। उस चीज़ तक आपको पहुँचना है ना। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता है, बनना पड़ता है। वैसा बहुत सारा बात है दोस्तों। पहला, एकदम से क्लिनिक नहीं खोलना है। दूसरा, एकदम मतलब कोई भी एकदम फास्ट डिसीजन नहीं लेना है। जैसे कि मान लो सेकेंड ईयर से ही एकदम से ज्वाइन कर लिया। अब उस समय का बात अलग था, मेरा डिसीजन था कि मैं सेकेंड ईयर में ज्वाइन करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में आपको, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको थर्ड ईयर के बाद ही हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए, जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सिलेबस भी चेंज हुआ है, बहुत सारे रूल्स भी आए हैं। उन सबको देखते हुए फिर वो एग्ज़िट टेस्ट भी आने वाला है, वो लागू हो जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा, फिर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो इस बीच में अगर मान लो आप प्रैक्टिस में कूद पड़े और एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं निकला तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो फिर आपका डिग्री लेट होगा। तो वो सब प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े तो मुझे ऐसा लगता है आपको थर्ड ईयर से प्रैक्टिस शुरू करना चाहिए। अपने लेक्चरर, जो आपके लेक्चरर हों जिनका हॉस्पिटल या क्लिनिक प्योर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या क्लिनिक चल रहा हो, उनके पास 2 से 3 घंटा डेली जाना चाहिए। थोड़ा सा माइंड सेट को चेंज करना चाहिए। आप जो हो चुका है वो आप मत करो ना, जैसा मैंने किया। आप थोड़ा चेंज करो, कुछ अपडेट करो। एलोपैथी भी करो, आयुर्वेदा भी करो। आयुर्वेद पे आपका पकड़ होना ही चाहिए। और आयुर्वेद अगर आपको प्योर सीखना है तो आप केरला जाइए। केरला में जाके आप वहाँ बहुत अच्छा आयुर्वेदा सीख सकते हो। पूरे इंडिया में केरला ही एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप अच्छे से केरला में जाके आप वहाँ पे बहुत अच्छा आयुर्वेद सीख सकते हो। पंचकर्मा स्पेशलिस्ट बनो। बहुत सारे हमारे सीनियर्स और फ्रेंड है, बहुत अच्छा क्लिनिक चला रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल रहा है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। BAMS करने के बाद तुरंत से क्लिनिक नहीं खोलना है, ठीक है। तुरंत से किसी बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन नहीं करना है, किसी छोटे सेटअप पे ज्वाइन करना है। पहले धीरे धीरे काम सीखना है, फिर बड़े सेटअप पे जाना है। सेकेंड ईयर होने के बाद तुरंत बाद ज्वाइन नहीं करना है, थर्ड ईयर होने के बाद ज्वाइन करना है। MD और MS का अगर तैयारी करना चाहते हो तो 1 साल 2 साल का ड्रॉप लेके आपको करना है। अगर MD और MS में सिलेक्शन हो जाता है तो आप, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है MD और फिर या फिर MS के लिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली मिलता है। तो आपका MD और MS का पूरा खर्चा निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहोगे तो रेगुलर पोस्ट में 3-4 साल में वैकेंसी निकलता है, 55-56 हज़ार रुपये सैलरी रहता है। नॉन रेगुलर पोस्ट में 25 से 30 हज़ार रहता है, जो कि 40-45 हज़ार तक जाता है 5-10 साल में। उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बट वो फील्ड इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता है। अगर किसी को सेफ जोन चाहिए तो नॉन रेगुलर पोस्ट सही है या फिर रेगुलर पोस्ट सही है, खासकर गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि नहीं अर्निंग करना है, पैसा कमाना है। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को सोचने और समझने के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। एक ही फील्ड के पीछे नहीं भागना है कि एलोपैथी के पीछे भाग रहे, नहीं एलोपैथी के पीछे भाग रहे 60 हज़ार मिल जाएगा, 50 हज़ार मिल जाएगा। आपको एक फंडा बताता हूँ मैं। अगर आप प्योर आयुर्वेदा करोगे ना तो लाखों कमा लोगे आप। क्षार सूत्र, अग्निकर्म प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दोगे और प्योर आयुर्वेदिक सेटअप खोलते हो तो एलोपैथी से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो आप। और आपके पास पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि एलोपैथी करने वाले लोग बहुत सारे हैं, सब कर रहे हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो। आपके सामने वो आ जाएगा जिस चीज़ को आप 200 में कर रहे हो, 300 में कर रहे हो, सामने वाला 50 रुपये 100 रुपये में कर देगा, तो वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आज की डेट में उन सभी चीज़ों को एक साथ समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप अभी कोर्स में एडमिशन लिए हो, या फिर लेने वाले हो, या फिर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में हो।
इन सभी चीज़ों को एक साथ सोचना समझना ये सब आपकी मतलब अभी क्राइटेरिया में नहीं है। 10 साल मुझे हो गया, मैंने सब फील्ड देख लिया। गवर्नमेंट में मैंने काम किया, 5 साल क्लिनिक चला लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में किया, नेफ्रोलॉजी में काम कर लिया, डायलिसिस में काम किया, मेडिसिन में, हार्ट में अभी फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, गाइनो में, प्लास्टिक सर्जरी में। तो मुझे सभी फील्ड के बारे में पता चल गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है। उसी एक्सपीरियंस से कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा। आप सभी को दिल से थैंक यू।